गुरु प्यारी साध संगत राधा स्वामी जी। संगत जी कंधे पर कपड़े का थान लादे हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए भगत कबीर जी को माता लोई जी ने संबोधन करते हुए कहा, भगत जी आज घर में खाने को कुछ नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़, शक्कर सब खत्म हो गया है। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। देखता हूँ लोई जी, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। कबीर जी ने उत्तर दिया, साईं जी अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर कमाल और कमाली अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे राम की इच्छा, ऐसा कह के कबीर जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है, थोक भी अच्छी लगाई है, तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में काम कर मर जाएगा, दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से कबीर जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था। कबीर जी ने थान फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब घर लौटने लगे तो उनके सामने अपनी माँ नीमा, वृद्ध पिता नीरू, छोटे बच्चे कमल और कमाली के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर लोई जी की कही बात, घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी कमाल और कमाली के लिए कुछ ले आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। कबीर जी गंगा तट पर आ गए, जैसी मेरे राम की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार खुद करता है, अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। कबीर जी अपने राम की बंदगी में खो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। कबीर जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी अब उनके सुपुर्द कर दी थी। अब भगवान जी ने कबीर जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, कौन है? माता लोई जी ने पूछा। कबीर का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। हाँ जी, लेकिन आप कौन? सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे कबीर राम का सेवक, वैसे मैं कबीर का सेवक। ये राशन का सामान रखवा लो। माता लोई जी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह कम पड़ गई। इतना सामान कबीर जी ने भेजा, मुझे नहीं लगता। हाँ भक्तानी, आज कबीर जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो कबीर का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया। जो मेरी सच्ची सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बना, भगत जी के घर में सब कुछ आने वाला है। शाम ढलने लगी थी, रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते लोई जी थक चुकी थी। नीरू व नीमा घर में अमीरी आते देख खुश थे। कमाल और कमाली कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते, कभी गुड़ तो कभी मेवे देखकर मन ललचाते। वह झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठे, उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। कबीर जी अभी तक घर नहीं आए थे, सामान आना लगातार जारी था। आखिर लोई जी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी अब बाकी का सामान कबीर जी के आने के बाद ही आप लाना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, वो अभी तक घर नहीं आए। वो तो गंगा किनारे सिमरन कर रहे हैं। भगवान बोले। नीरू, नीमा, लोई जी कमाल और कमाली को ले गंगा किनारे आ गए और कबीर जी को समाधि से उठाया।
सब परिवार को सामने देख कबीर जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल हो मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कबीर जी कुछ बोलते उनकी माँ नीमा जी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे, अगर थान अच्छे भाव बिक गया था। सारा सामान तूने आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? कबीर जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए, फिर लोई जी, माता पिता और बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया, जरूर मेरे राम ने कोई खेल कर दिया है। जिसको आपने थान बेचा वो तो सामान घर में फेंकने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया, उससे मिन्नत करके रुकवाया। बस कर बाकी कबीर जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे, लोई जी ने कहा। कबीर जी हंसने लगे और बोले, लोई जी, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं, उसका दया कभी खत्म नहीं होता। अगर हमारा अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है तो वह कोई कमी नहीं रहने देता। बात है तो विश्वास की कि हम अपने गुरु पर कितना विश्वास करते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर कितने दृढ़ निश्चय से चलते हैं। जब हम पूर्ण विश्वास करके उसके बताए रास्ते पर चलते हैं तो वह भी हमें कोई कमी नहीं होने देता, हमारी झोलियां भर देता है। हमें तो बस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राधा स्वामी जी।